आगे बढ़ते हैं। हमने नेचर ऑफ रूट्स से 2 पॉइंट्स कर लिए थे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, और वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करता हूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, 9 4 36, 36 माइनस 36 इट इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, आपके पास से जब आपने इसके रूट्स की बात करी तो x आया माइनस बी 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम a। फॉर्मूला लगाया मैंने जस्ट, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 18 एंड सेकेंड रूट भी 6 अपॉन 18, एक में प्लस 0 एक में माइनस 0। तो x की 2 वैल्यू आई 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। तो देखो वी हैव टू रूट्स एंड बोथ रूट्स आर, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ए व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 या फिर कह दो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन बोथ रूट्स आर रियल। बोथ रूट्स आर रियल। औरों में आता था डिफरेंट, यहां आएगा इक्वल। और इक्वल भी किसके, देखो ये आया था माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हट गई, तो बोथ रूट आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो बोथ रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल नंबर्स। तो आपके पास रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे एंड रेशनल नंबर भी होंगे। फर्स्ट केस में था बोथ रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड रेशनल नंबर, जब आपके से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है। सेकेंड केस बना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस के अंदर आए थे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट लेकिन इरेशनल नंबर। और अब केस बना जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन 2a के। इस पॉइंट को याद रखना। एंड बोथ आर रेशनल नंबर। तो आपको इन केसेस को ध्यान रखना है कि कब रूट्स रियल होते हैं, कब रूट्स रियल में इक्वल होते हैं, कब रूट रियल में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नोट डाउन। यस, नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 is when discriminant is less than 0, or we can say b square minus 4ac is less than 0। मीन्स आपके पास में x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। कैसे, समझो। When discriminant is less than 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से स्मॉल है, तो आपका से केस क्या बना, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझसे कहा गया इसके रूट्स निकालो, तो हमने सीधा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 9 माइनस 28 इट इज इक्वल टू माइनस का 17 माइनस का 19 नेगेटिव। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे इट विल बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम a। तो वैल्यू आई माइनस 3 प्लस अंडर रूट में 19 है विद माइनस साइन, तो माइनस 1 होता है आयोटा, तो इट कैन बी रिटर्न एज 19 आयोटा अपॉन 2। अंडर रूट में माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा। ये याद रखना, अंडर रूट में माइनस 1 का मतलब होता है आयोटा। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू IOTA, मतलब माइनस आयोटा।
आप आयोटा का स्क्वायर करोगे ना तो -1 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम समझते हैं और बेसिक की क्लासेस में कर चुके हैं। तो x की वैल्यू आई -3 प्लस -√19 आयोटा बाई 2। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आ रही है यहां पर। वन इज -3/2 प्लस √19 आयोटा बाई 2 एंड सेकेंड इज -3/2 माइनस √19/2 आयोटा। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आई एंड बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट। ये -3/2 प्लस √19/2 आयोटा एंड सेकेंड इज -3/2 माइनस √19/2 आयोटा। वन में पॉजिटिव साइन आ रहा है, बीच में सेकंड में नेगेटिव। और आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसका मतलब बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे। अब इसमें रेशनल या इरेशनल नंबर की बात नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर रियल नंबर में काउंट होते हैं। तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब है कि अगर आपके पास एक रूट आ रहा है, फर्स्ट रूट इज p प्लस क्यू आयोटा, तो सेकंड श्योर है p माइनस क्यू आयोटा होगा। और अगर फर्स्ट p माइनस क्यू आयोटा तो सेकंड p प्लस क्यू आयोटा होगा। ये रूट्स हमेशा, इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे इरेशनल नंबर की बात हुई थी, सेम फंडा। तो अब अगर आपको याद हो, हमने 4 केसेस करे, इन 4 केसेस को आपको साथ में लिखना है। नंबर 1 केस, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस के अंदर रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड रेशनल। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो रूट्स अभी भी रियल आएंगे, डिफरेंट आएंगे, लेकिन इरेशनल आएंगे। थर्ड केस, व्हेन d इक्वल टू 0, जैसे d इक्वल टू 0 आया तो अगेन रूट्स आर रियल बट इक्वल, किसके? -b/2a के, एंड रेशनल। और लास्ट केस, व्हेन d इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इमेजिनरी और डिफरेंट। तो अगर आपके पास कभी भी एक वर्ड यूज आ जाए ना कि रूट्स रियल है, तो देखो इन 3 केसेस में अगर सिर्फ ये यूज दे ले वर्ड रूट्स आर रियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, तो इन 3 केसेस को देखो, इन तीनों में क्या आ रही है स्टेटमेंट? d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0। तो कभी वर्ड यूज आ जाए, इसको आप नोट्स में लिखना, कहीं पर भी आ जाए रूट्स आर रियल, तो इसका एक ही मीनिंग है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कभी भी वर्ड यूज आ जाए ना रूट्स आर रियल, इसका सीधा से एक ही मीनिंग है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ राइट डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवाइज करना बार बार। हालांकि ये सारा कुछ मैं बेसिक के अंदर करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी क्लास वाइज मैं इसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन। चलो देखो, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स आए, अल्फा एंड बीटा लिख लेता हूं। अल्फा मैंने ले लिया -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2 टाइम a, और बीटा की वैल्यू आई है -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2 टाइम a। आपके पास इसके 2 रूट्स आ गए, अल्फा और बीटा। अब मेरा पहला स्टेप, मैं सबसे पहले फाइंड करता हूं सम ऑफ रूट्स, मीन्स अल्फा प्लस बीटा। आप दोनों को ऐड करो, -b -b -2b
अपॉन में एलसीएम आया 2a, और इधर 2a एलसीएम लेकर के माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, तो वैल्यू क्या बची, माइनस का b अपॉन ए। तो याद रखना कभी भी सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका सम ऑफ रूट्स होता है हमेशा माइनस का b अपॉन ए। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं मींस अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा हमारे पास है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a इंटू बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप यहां से भी माइनस को कॉमन ले सकते हो, इधर से भी माइनस को कॉमन ले सकते हो, ताकि लिखने में इजी हो जाए। सिर्फ 2a इंटू 2a मल्टीप्लाई हो रहा है 4a स्क्वायर, माइनस बी कॉमन, इधर माइनस को कॉमन लिया, इधर भी माइनस को कॉमन लिया, बाहर प्लस आ गया, अंदर आ गया b माइनस अंडर रूट डी, माइनस कॉमन लेते ही b माइनस अंडर रूट डी, यहां माइनस कॉमन लेते ही b प्लस अंडर रूट डी। जिसको कॉमन लेना नहीं आता हो ना भाई, वो मैथ्स छोड़ देना, आर्ट्स ले लेना अभी से। वैल्यू बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा b स्क्वायर माइनस अंडर रूट हटा दो d स्क्वायर से, d अपॉन 4a स्क्वायर। d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस का हो गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो इट विल बिकम c अपॉन a। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। मीन्स सम ऑफ रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। ये आपने बड़े बेसिक पहले पढ़े हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आज हमने उसको डिराइव करके लिख दिया। ठीक है, अब समझो आपके पास इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका सीधा सा मीनिंग हो रहा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा शुड बी 0। इस स्टेप को याद रखना, जहां पर अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू दिस वन। तो अल्फा इंटू बीटा ये है और अल्फा प्लस बीटा ये है। ये आपके इस इक्वेशन में यूज आएंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ध्यान से याद रखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। याद रखना इधर माइनस साइन आता है। ठीक है, आप एक बार इसकी रीडिंग कर लो और फिर इसे नोट कर लो। ठीक है, एक बार रीडिंग कर लो पहले। देखो, तो अभी हमने फाइंड क्या करा, हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी बाई ए। इसके अलावा एक स्टेप और आता है, इट इज डिफरेंस ऑफ रूट, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब डिफरेंट ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अल्फा माइनस बीटा। तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपॉन में 2a एलसीएम आ जाएगा। माइनस बी में से माइनस का b माइनस हुआ, मीन्स माइनस बी वो प्लस बी बन गया, तो ये कैंसिल हो गए, तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल। जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वी कैन से 2 अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, तो ये हो गया अंडर रूट डी अपॉन ए। तो कभी कोई पूछ लेना डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो इट विल बी अंडर रूट डी अपॉन ए। अच्छा, इसमें मॉडुलस लगा देना, इसके पीछे एक रीजन है। अभी तो हमने अल्फा माइनस बीटा किया, भाई पहले अल्फा ले लिया फिर बीटा ले लिया, ये तो हमारी चॉइस थी ना कि हमने अल्फा इसको चूज करा और बीटा इसको चूज किया। बट अगर मैं अल्फा इसे चूज कर लेता और बीटा इसे चूज कर लेता, अब मैं सब्ट्रैक्ट करता तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती। मींस हम जो यहां पर ले रहे हैं ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। या आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ रूट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए, ये ज्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है। और वी कैन से अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए, या फिर ये भी लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ए। ये है डिफरेंस ऑफ रूट्स, और ये था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, नोट डाउन। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे समझना, जो मैं रिजल्ट निकलवाना चाहता हूं, पहली चीज तो ये हमें पता है a इसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, a कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है तो आप क्या करो, इसमें से a को यहीं पर ही कॉमन ले लो। जैसे ही आप कॉमन लेते हो वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। देखो ऐसा वर्क अभी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, उसके पीछे खास पर्पज है। जब पूरा कंप्लीट करूंगा तब समझ आएगा। आपके इसमें ए एज इट इज है, अब b अपॉन ए का हाफ मीन्स b बाई 2a का होल स्क्वायर इसमें ऐड करो, और b बाई 2a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, यही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड किया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस इधर 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हुआ, b स्क्वायर, a से a कैंसिल हुआ, 4a इंटू सी विद माइनस साइन, माइनस का 4ac। तो ये रियल में अगर देखा जाए तो ये बन रहा है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसे बहुत ध्यान से समझना, अब जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूं, और आप इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो होता है ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी। और इसे सही लिखो तो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स, आप इसमें से माइनस कर लो कॉमन, तो अंदर आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और इंटू
एक्स माइनस, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये रहेगा माइनस बी माइनस का अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसमें आप इसे लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस ये अल्फा और ये x माइनस बीटा। तो रियलिटी में अब देखो असली स्टोरी जो आई है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही वैल्यू तो निकाली है, इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बन जाएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बन गया है। अब इस स्टेप को थोड़ा सा और याद रखना, ये रूल हमेशा वैलिड है, इट इज वैलिड ऑलवेज, ये हमेशा वैलिड है, चाहे ए बी और सी कांस्टेंट नहीं भी हो। मींस ए बी और सी अगर एक्स के फंक्शन भी है ना तो भी ये रूल वैलिड होता है। रिपीट कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, चाहे भली ए बी और सी कांस्टेंट है या नहीं है। इवन दो साइन कॉस टेन भी हो, एक्स स्क्वायर भी हो ए बी और सी में, तो भी ये रूल वैलिड होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लोग जनरली इस रूल को छोड़ देते हैं, ठीक है, जबकि ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न रखना है हमेशा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, ठीक है। आप एक बारी इतना नोट कर लो, और इस पे भी लेकिन ये ध्यान रखना ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब आपके पास में इस रूल को आपको परमानेंटली लर्न रखना है। अब कभी भी ऐसा आ जाए ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप इसे लिख सकते हो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। जबकि आपको पता है ए तो 0 है नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। और देखो अल्फा और बीटा वही तो है जो हमने पहले रूट्स निकाले थे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना कुछ नई चीजें सामने आएगी। ओके, राइट डाउन। चलो अब हम थोड़ी सी और पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर वो अल्फा और बीटा में एक्सप्रेशन है, एनी एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा, कोई भी एक्सप्रेशन है जो अल्फा और बीटा की टर्म में है, उसे हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन if it can be written in the form of अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा और बीटा में कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आप उसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आप जिस भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो वो एक्सप्रेशन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कैसे? एग्जांपल से समझो। जैसे मेरे पास में एक रूल है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा। या पहले लेता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि आप इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो क्या हुआ इसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जबकि दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने इसे अल्फा प्लस बीटा की टर्म में लिख दिया
-2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की टर्म में भी लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। मींस जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ऐसे नंबर 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट कैन आल्सो बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप भले इसे ओपन कर लो, यही रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के में। तो देखो ये भी अल्फा प्लस बीटा की टर्म में है और अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है। इसका प्रूफ करके आप देख सकते हो। अब मैं इस लेवल पर आ चुके हो कि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब ये प्रूफ नहीं करवाऊंगा इसका होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं, ये हमने बेसिक में ही कर ली है चीजें। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आप लिखते हो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अब इसे भी समझना, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, देखो कैसे। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को भी आप लिख सकते हो जैसे इधर रूल लगाया था, आप इसे एक बार ऐसे लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और इसको आप फिर लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इसकी टर्म में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशन जो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाता है, इट इज नॉन एज एल्जेब्रिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अभी और भी लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। यस, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ये भी एल्जेब्रिक, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जब आप इसे ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इट इज अल्फा माइनस बीटा। और ऐसे ही नंबर 5 अल्फा 5 प्लस बीटा 5, इसको बहुत ध्यान से करना, ये लर्न नहीं रहता है जनरली। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी पूरा नहीं हुआ है, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होए तो निकालना पेपर में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये भी हम सब कर चुके हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप इस पर भी ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा की टर्म में, अल्फा इंटू बीटा की टर्म में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो वो सारे एक्सप्रेशन जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में आ जाए वो कहलाते हैं हमारे पास में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। याद रखना इस टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट डाउन।
चलो देखो, अब फिर से हेडिंग डाल देना, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये अलग अलग केसेस बना रहा हूं मैं, उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स है। आपके पास में इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमेशा सी अपॉन ए। ये रूल याद रखना। तो अब केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं, फर्स्ट केस। अब इसे समझना है आपको। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन वन रूट इज एट इंफिनिटी, ऐसे लिख दो। जब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों में से वन रूट इनफाइनाइट पर हो। अब इस लाइन को समझना, मैंने ये नहीं बोला वन रूट इन्फिनिटी है, वन रूट इनफाइनाइट पर है। इसका मतलब इतना बड़ा है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर इतना छोटा है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। पॉइंट माइनस के अंदर जा रहा है, नेगेटिव में इन्फिनिटी की तरफ, या पॉजिटिव में जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। अगर बेसिक लेक्चर ध्यान हो तो मैंने बोला था इन्फिनिटी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है। व्हेन वन रूट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ है। तो देखो अल्फा और बीटा में से कोई भी एक रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब एक रूट अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अल्फा प्लस बीटा भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब b अपॉन ए और c अपॉन ए दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ जाए। अब दोनों के इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब तभी हो सकता है जब अपॉन वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही हो। मीन्स व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब a की वैल्यू 0 हो जाए। अब वैसे तो हमने क्वाड्रेटिक में कहा है a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर a इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है कि वन रूट इज एट इंफिनिटी। तो याद रखना, कभी भी वर्ड यूज आ जाए ना कि एक रूट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है a इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस ये बनेगा, कभी भी वर्ड यूज ले ले कि वन रूट एट इंफिनिटी, देन a शुड बी 0। ऐसे ही केस नंबर 2, ये तो फर्स्ट रूट था। केस नंबर 2 इज व्हेन वन रूट इज 0, जब अल्फा और बीटा में से वन रूट 0 हो जाए, या तो अल्फा 0 हो या बीटा 0 हो। तो देखो, जब अल्फा और बीटा में से एक नंबर 0 है, कुछ किसी भी एक को मैंने 0 ले लिया, तो अगर अल्फा 0 है तो अल्फा प्लस बीटा तो बीटा आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू तो माइनस बी बाई ए आएगी। लेकिन अल्फा इंटू बीटा, जब वन रूट 0 है तो अल्फा इंटू बीटा अभी भी क्या रहेगा? 0। मान लो इन दोनों में से एक नंबर 0 है तो अल्फा इंटू बीटा 0 आ जाएगा। और 2 नंबरों का डिवीजन 0 तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर 0 हो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 मीन्स c अपॉन ए इक्वल टू 0, और c अपॉन ए तभी 0 होगा जब c इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसका मतलब c इज 0। तो कभी भी रूल आ जाए कि वन रूट इज 0, तो इसका मतलब है c इक्वल टू 0। मतलब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आए ना, इस फॉर्म की आ जाए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी हो ही नहीं, इक्वल टू 0, तो इसका श्योर मीनिंग है वन रूट इज 0, एक रूट 0 होगा। कौन सा? आपने x को कॉमन लिया तो बचा क्या? ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x को क्या होना पड़ा? 0, और एक x क्या हुआ? माइनस का b बाई ए। वो तो वैसे भी आ रहा था इधर। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर वन रूट इज एट इंफिनिटी हो तो a 0 होगा, और अगर वन रूट 0 हो जाए तो c की वैल्यू 0 होगी। तो अगर a 0 है तो वन रूट इंफिनिटी पे, अगर c 0 है तो वन रूट इज 0। इसको रिवर्स में भी याद रखना। यस, केस नंबर 3,
when both roots are 0, जब दोनों ही रूट 0 हो जाए, मीन्स अल्फा भी 0 है एंड बीटा भी 0 है, तो देखो देन अल्फा प्लस बीटा 0 होगा भाई, 0 प्लस 0 0, और अल्फा इंटू बीटा भी 0 होगा, मीन्स माइनस का b बाई ए भी 0 होगा एंड c अपॉन ए भी 0 होगा। इससे क्या आया, b शुड बी 0, और इससे क्या आया, c शुड बी 0। तो आपके पास अगर दोनों रूट्स 0 हैं देन b और c दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। तो कभी भी ये केस आ जाए व्हेन बोथ रूट्स आर 0 देन b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 0 होने का मतलब है b भी 0 और c भी 0। अब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट केस से रिप्लाई करता हूं, एक बार रिपीट करता हूं। जब आपके पास वन रूट इज एट इंफिनिटी, जैसे ये माइंड में एक वर्ड आ जाए वन रूट एट इंफिनिटी, तो सीधा देखो अगर अल्फा और बीटा में से एक इंफिनिटी तो इसका मल्टीप्लाई 0, मतलब c अपॉन ए इक्वल टू 0, तो c अपॉन ए इज इंफिनिटी, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इंफिनिटी, तो c अपॉन ए इंफिनिटी, तो a शुड बी 0। और जब दोनों में से वन रूट 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा 0 होगा, तो c को 0 होना पड़ेगा। और जब दोनों ही 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा भी 0, अल्फा इंटू बीटा भी 0, तो इससे b भी 0 होगा एंड c भी 0 होगा। ठीक है, नोट डाउन। फोर्थ केस, when both roots are equal in magnitude, but opposite in sign। भैया दोनों रूट्स जो है ना वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन साइन में अपोजिट है। मीन्स अगर एक 7 आ रहा है तो दूसरा -7 आ रहा है, एक 9 है तो दूसरा -9 है। मीन्स अगर वन रूट अल्फा है तो दूसरा जो है वो माइनस का अल्फा होगा। तो सीधा सा इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आ रही है, दोनों रूट्स का एडिशन 0 आएगा। भाई अल्फा प्लस बीटा शुड बी 0, क्योंकि अगर एक 7 है तो दूसरा -7 है, तो कैंसिल होकर के 0 आएंगे। मीन्स माइनस का b बाई ए इक्वल टू 0, और वी कैन से माइनस b इक्वल टू 0, और सही लिखे तो b इक्वल टू 0। तो आपके पास when both roots of equation are equal in magnitude but opposite in sign, then b should be 0। जब दोनों रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यह चीज याद रखना माइंड में परमानेंट। फिफ्थ पॉइंट, when roots are reciprocal of each other। जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रूट्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मीन्स अगर एक 7 है तो दूसरा 1/7 होगा। अब देखो रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये अपने आप पहचान करवाएगा कोई ना कोई स्टेटमेंट की। मीन्स वन रूट अगर सी 7 है तो दूसरा 1/7, तो अल्फा इंटू बीटा शुड बी 1, क्योंकि एक 7 है एक 1/7 है, कट जाएंगे 1 आएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, c अपॉन ए इक्वल टू 1, देन c शुड बी a। तो कभी भी इक्वेशन के रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर आ जाए तो श्योर है a और c इक्वल होंगे, a एंड c आर इक्वल। मीन्स अगर कभी ऐसा आ जाए ना x² प्लस कुछ भी bx प्लस 1, तो x² का मल्टीपल 1 है और आगे c की जगह पर भी 1 आ रहा है, तो मीन्स रूट्स जो होंगे एक दूसरे के उल्टे आने वाले। अगर एक 3 आ रहा है तो दूसरा 1/3 आएगा, अगर एक -9 है तो अगला 1/9 होगा विद माइनस साइन। ओके, नोट डाउन। सिक्स्थ पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वन रूट इज
यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 है, मीन्स अल्फा और बीटा में से एक रूट 1 है। अब ये पता है, अब हम सोचने लगे यार यहां पर पुट करके देखें, जरूरत ही नहीं है। अगर 1 रूट 1 है तो आपके पास इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, रूट इज 1, मीन्स x की जगह पर 1 पुट कर सकते हो, देयरफॉर a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0, और वी कैन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास में कोई भी रूट 1 है, दोनों रूट्स में से, अल्फा और बीटा में से, तो पक्का है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो देखो आपके पास में रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं। फर्स्ट केस हमने लिया था 1 रूट इज एट इंफिनिटी, तो उस केस के अंदर हमारे पास आया था a इक्वल टू 0। सेकेंड केस हमने लिया था जब अल्फा और बीटा में से 1 रूट 0 हो जाए, तो उस केस के अंदर आया था c इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस हमने ले लिया जब दोनों रूट ही 0 हो जाए, तो अल्फा प्लस बीटा भी 0, अल्फा इंटू बीटा भी 0, तो b और c दोनों 0 होंगे। फोर्थ केस में हमने लिया था कि दोनों रूट्स इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, बट साइन में अपोजिट है, मींस अल्फा प्लस बीटा 0, तो b की वैल्यू 0 आई थी। फिफ्थ केस हमने लिया कि 1 रूट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उस केस में अल्फा इंटू बीटा 1 होगा, मतलब a और c इक्वल होगा। सिक्स्थ केस हमने लिया व्हेन 1 रूट इज एट यूनिटी, 1 रूट 1 है, तो इसका मतलब 1 1, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये रूल याद होने चाहिए, कभी भी आ जाए ना 1 रूट इज यूनिटी, इसका मतलब सीधा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। ओके, नोट डाउन। यस, सेवंथ रूल, व्हेन 1 रूट इज n टाइम ऑफ अदर, ये भी बड़े काम का रूल है, ये अप्लाई बहुत होता है क्वेश्चंस में। अब मैंने यहां पर तो रूल लिख दिया 1 रूट इज n टाइम ऑफ अदर, पेपर में कई बार यह आ जाता है 1 रूट दूसरे का डबल है, 1 रूट अगले का 3 टाइम है, 1 रूट अगले का 4 टाइम है, तो रिजल्ट आते हैं। तो यहां पर है 1 रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, देन b स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n, तो ये रिजल्ट बनेगा। कैसे प्रूफ समझो इसको, 1 रूट इज n टाइम ऑफ अदर, मीन्स अगर एक रूट 1 रूट मेरे पास में अल्फा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा n अल्फा, क्योंकि भाई उसका n टाइम है। तो मुझे पता है अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, अल्फा को कॉमन ले लो, 1 प्लस n इक्वल टू माइनस का b बाई ए, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए इंटू 1 प्लस n। एक रिजल्ट आ रहा है अल्फा प्लस बीटा वाले रूल से, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इसको n अल्फा लिख दो, इज इक्वल टू c बाई ए, और वी कैन से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए एन। अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट कर दो, तो देखिए क्या आता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए एन। 1a से 1a कैंसल हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, सी भी इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n। बस हो गया प्रूफ। दोबारा रिपीट करता हूं, कुछ नहीं करा, सिंपल सा काम। 1 रूट अल्फा है और सेकंड उसका n टाइम है, तो n अल्फा। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो बीटा की जगह पर n अल्फा लिख दिया, अल्फा को कॉमन लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दी। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी, अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दी, खत्म हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट डाउन रूल नंबर 7। देखो नेक्स्ट रिजल्ट नंबर आई थिंक 8 हो गए थे, या चलो जितने भी हो गए, हाँ 8 तो अब आएगा। व्हेन
रेशो ऑफ रूट्स इज m रेशो n। जब रूट्स के बीच में m और n का रेशो है, रूट्स का रेशो m रेशो n है, तो उस केस के अंदर b स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n होता है। बहुत सिंपल, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सॉरी अल्फा और बीटा के बीच में रेशो एम रेशो एन, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम एन। तो देखो सीधा सा रूल प्रूफ, अल्फा और बीटा का रेशो है एम रेशो एन, मीन्स यू बोल सकता हूं अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एन, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू एम अपॉन एन टाइम्स ऑफ बीटा, या यूं बोल दो वन रूट इज m अपॉन n टाइम ऑफ अदर। वन रूट दूसरे का m अपॉन n टाइम है। तो अगर अभी अभी हमने प्रूफ किया था जब एक रूट दूसरे का n टाइम होता है तो b स्क्वायर अपॉन ए सी होता था n प्लस वन, तो n की जगह पर क्या आएगा m अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन m बाई n। बस सॉल्व करना है, n को एलसीएम ले लो, m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और नीचे m बाई n हो रहा है, एक n से n काट दो, खत्म। m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन एम एन, ये आ गया b स्क्वायर अपॉन ए सी। और आपका फिर भी मन ना माने तो पूरा प्रूफ कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू एम बाई एन, फिर अल्फा प्लस बीटा ले लो, फिर अल्फा इंटू बीटा ले लो, जैसे पीछे प्रूफ किया था पूरा प्रूफ कर लो। और अभी हमने प्रूफ किया ये रिजल्ट तो सीधा ही हो गया, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 9, व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, जब एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो रिजल्ट क्या आता है, मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूं फिर प्रूफ करता हूं। बी क्यूब प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 3abc। प्रूव करते हैं, देखो कैसे होता है। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मीन्स अगर एक रूट अल्फा है तो सेकंड रूट है अल्फा स्क्वायर, तो उस केस के अंदर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, और वी कैन से अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्यूब सी बाई ए है तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन ए की होल पावर 1/3। तो अब यहां पर पुट कर दो, सी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस सी अपॉन ए की पावर 2/3 माइनस का बी बाई ए। रिपीट करता हूं, वन रूट अल्फा है तो सेकंड उसका स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, उससे अल्फा की वैल्यू निकाल दी, इसको उठा के मैंने यहां पर पुट कर दिया। नाउ क्यूब बोथ साइड, इन रिजल्ट्स को कम से कम 2 टाइम पढ़ना, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, करना जरूर। दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब, इसकी 1/3 हट गया, प्लस b क्यूब, इसका 2/3 से सिर्फ 2/3 रह गया, 2 रह गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू इसका क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। जस्ट कैलकुलेशन है, a प्लस बी का होल क्यूब का मैंने फार्मूला लगाया है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया। तो देखो इट विल बी c बाई ए
सी बाई ए का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर सी बाई ए की पावर 1/3, इधर सी बाई ए की पावर 2/3, तो दोनों में पावर ऐड होते ही सिर्फ सी बाई ए। इधर क्या आया, इसकी वैल्यू ये रही माइनस का बी बाई ए, रख दो यहां पर, बस हो गया खत्म, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, या कहो तो ए क्यूब कॉमन लेकर के भाई ए क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये काम आपको इतना सा करना है, ठीक है। नोट डाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, राइट डाउन।